नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। देश के 6 बड़े शहरों में अगले 24 घंटे संभल कर निकलिएगा। जी हां, इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हम 6 तस्वीरें दिखाएंगे। वो 6 तस्वीरें आज तासीर बयां कर रही हैं कि आखिरकार देश की स्थिति है क्या। मुंबई की बात करें या फिर हम अलग अलग क्षेत्रों की बात करें, कर्नाटका की बात कीजिए, राजस्थान जयपुर की बात कीजिए, या फिर दिल्ली के चाणक्यपुरी की बात करें, गुजरात की बात करें या फिर महाराष्ट्र की ही बात कर लें, हर जगह की लगभग तस्वीरें ऐसी ही हैं। हर जगह बारिश बरसती हुई नजर आ रही है। इंद्र देवता की मेहरबानी 6 बड़े शहरों पर है और बड़े शहरों की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। और अगर आप इन शहरों से ताल्लुक रखते हैं तो आपको छतरी अपने साथ रखनी चाहिए या फिर रेनकोट अपने साथ रखना चाहिए, क्योंकि आप किसी भी खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश के राज्यों में मानसून पहुंच गया है। सूरत की बात करें तो पिछले 24 घंटे में से लगातार बारिश हो रही है। राजस्थान के कई भारी बारिश, ओडिशा में 50 गांवों में बाढ़ की स्थिति हुई है। दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा में भी पहुंचेगा मानसून। अगले 3 दिनों में पूर्वोत्तर एक्टिव होने वाला है। देश के 26 राज्यों में मानसून पहुंच चुका है। गुजरात के सूरत शहर में पिछले 24 घंटे से तेज बारिश हो रही है, तो वहीं राजस्थान के इलाकों में बारिश हो रही है। माउंट आबू में 24 घंटे में 7 इंच पानी बरस चुका है। इसके चलते यहां कई नदियां उफान पर हैं। ओडिशा के 50 गांवों में बाढ़ की स्थिति, इसकी वजह से राज्य के 50,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 2 दिनों में दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में पहुंच सकता है। तो चलिए अब मौसम का हाल आपको बताते हैं। मौसम का हाल समझ लीजिए। पूर्वी राजस्थान की अगर बात करें या फिर पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड, हिमाचल और गुजरात, इन तमाम राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। तो वहीं बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में भी ऑरेंज अलर्ट है बारिश का। तो वहीं जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। कर्नाटका, तेलंगाना, मणिपुर और मिजोरम के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। अगर आप इन राज्यों से ताल्लुक रखते हैं तो आप ये मुफीद जानकारी का इस्तेमाल करें और अपने आप को सुरक्षित रखें। भीगने से बचें और भीगने से बचने के लिए रेनकोट और छतरी अपने साथ जरूर रखें। तो वहीं सूरत में सुबह से ही तेज बारिश हो रही है। बारडोली के आशापुरी मंदिर के पास जल जमाव की स्थिति देखने को मिल रही है। घरों और दुकानों में बारिश का पानी भर गया है। सूरत में सुबह से ही तेज बारिश का प्रभाव देखने को मिल रहा है। बारडोली के आशापुरी मंदिर के पास की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया है। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। घरों और दुकानों में बारिश का पानी भरा हुआ है।
गुजरात के अलग अलग शहरों का हाल कुछ ऐसा ही। अगर गुजरात के सूरत की बात की जाए तो सुबह से ही बारिश हो रही है। जिसकी वजह से कई क्षेत्रों में जल जमाव की परेशानी भी देखने को मिल रही है। सूरत के उमरपाड़ा की बात करें तो भारी बारिश यहां भी हुई है। उफान पर वीरा नदी का पानी। आपको बता दें कि चितालदा पुल के पास बह रहा है पानी। आवाजाही में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सूरत के उमरपाड़ा में भारी बारिश की वजह से वीरा नदी में पानी का बहाव बहुत तेज हो गया है। चितालदा में पुल पर पानी बह रहा है। साथ ही पुल पर पानी बहने की वजह से वाहनों का आवागमन बंद हो गया है। तो इस वक्त की बेहद बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। सूरत के लगभग ज्यादातर जो क्षेत्र हैं वो जलमग्न ही नजर आ रहे हैं। बारिश की फिर से शुरुआत हो चुकी है। अभी हम पहुंचे हैं मोडासा नगर की मेघरज रोड पर, जहां की उत्सव वैली जो सोसाइटी है, वहां के सोसाइटी के रोड पर हर बार इस चौमासे में पानी भराने की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। जो बात की जाए तो पिछले कई सालों से ये रोड की यही हालत है कि बारिश के मौसम में यहाँ पे पानी भर जाने की वजह से जो स्थानीय लोग हैं और जो 2 पहिया 3 पहिया वाहन चालक है, उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बात की जाए तो मोडासा शहर में अभी 1 इंच से ज्यादा बारिश हुई है। ग्रामीण इलाकों की बात की जाए तो ग्रामीण इलाकों में मोडासा के उम्मेदपुर, जीवनपुर, ददालिया, इसरोल सहित के जो इलाके हैं वहां मूसलाधार बारिश हो रही है। 1 इंच से भी ज्यादा बारिश होने की वजह से अभी जो लोग हैं वो पारावार मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की मांग है, उनकी जो ये समस्या है वो समस्या का जल्द से जल्द निकाल किया जाए। न्यूज इंडिया के लिए अरावली गुजरात से मैं समीर बलोच। माओ की स्थिति देखने को मिल रही है। तो वहीं राजस्थान के 28 जिलों के लिए बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने 5 जिलों में ऑरेंज और 23 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। आपको बता दें कि प्रदेश में 1 जून से अब तक सामान्य से 133% ज्यादा बारिश हो चुकी है। सीकर, झुंझुनू, बारां, जयपुर, अलवर सहित 10 से ज्यादा जिलों में बारिश का असर ज्यादा रहा है, ज्यादा असर देखने को मिला है। राजस्थान के 28 जिलों में आज भी बारिश की चेतावनी है। मौसम विभाग ने 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 23 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में 1 जून से अब तक सामान्य से 133% ज्यादा बारिश हो चुकी है। इससे पहले सोमवार को भी प्रदेश के कई जिलों में 1 से लेकर 7 इंच तक बारिश हुई है, जिसमें सीकर, झुंझुनू, बारां, जयपुर, अलवर सहित वहां भी बारिश देखी गई है। 10 से ज्यादा जिलों में राजस्थान की मैं बात करूं तो बारिश की चेतावनी है और बारिश देखी जा रही है। पिछले कई दिनों से देश भर के कई हिस्सों में बारिश की वजह से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। साथ ही आईएमडी की तरफ से लगातार बंगाल, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और हरियाणा सहित कई राज्यों के लिए अलर्ट भी जारी किया जा रहा है। इसी कड़ी में आईएमडी की तरफ से राजधानी दिल्ली सहित एनसीआर के लिए 26 जून तक येलो अलर्ट जारी किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए देखिए हमारी संवाददाता ऋतु रोहिणी की ये खास रिपोर्ट। मॉनसून के हिट करने के बाद आईएमडी की तरफ से लगातार देश भर के कई राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया जा रहा है। इसी कड़ी में राजधानी दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। यह अलर्ट 24 से 26 जून तक रहने का बताया गया और ये बताया जा रहा है इस दौरान दिल्ली में बारिश देखने को मिल सकती है। गरज के साथ बिजली की भी संभावनाएं जताई गई है। इसके साथ साथ आईएमडी की तरफ से ये भी कहा गया है कि 24 से लेकर के 29 जून तक दिल्ली में जो है वो मौसम खुशनुमा बना रहेगा। बारिश होने की संभावनाएं हैं और जो हीट वेव से लोग परेशान हो रहे थे उससे लोगों को राहत मिलने की संभावनाएं हैं। असम के लामडिंग से बड़ी अपडेट सामने आ रही है। भारी लैंडस्लाइड से रेल सेवाएं स्थगित हो गई हैं। यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। असम के लामडिंग में भूस्खलन की वजह से पहाड़ी क्षेत्रों में रेल सेवाएं स्थगित कर दी गई हैं। आपको बताते चलें कि ताजा लैंडस्लाइड के बाद लामडिंग से पहाड़ी क्षेत्र तक रेल संपर्क एक बार फिर से अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया।
जिससे यात्रियों में व्यापक परेशानी का सामना उनको करना पड़ रहा है। इसी को लेकर देखिए हमारे संवाददाता संजय प्रसाद शाह की ये खास रिपोर्ट। कल जब बारिश का शुरुआत हुआ 1 घंटे में सभी शहरें मतलब डूब गए थे। लोगों का घरों के अंदर 3-4 फुट तक पानी घुस गया था, जिस कारण से लोगों में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इसका मूल कारण होता है कि जो प्रशासन है, प्रशासन अपनी तरफ से, सरकार अपनी तरफ से ठोस कदम उठाती है, लेकिन नगर पालिका जितने भी लोग हैं वो लोग सोते रहते हैं। क्यों? जब बाढ़ आती है, ट्रेजेडी आती है, तभी उनका सब नींद उठता है और लोगों के बीच आते हैं। अगर नगर पालिका ठीक से काम करती तो असम में जो लोगों का परेशानी है, शहरों में रहने वाले, उनका उतना मुश्किल नहीं होता। मानसून ने उत्तर प्रदेश के भी कई हिस्सों में दस्तक दे दी है। साथ ही गाजियाबाद में भी मौसम सुहाना हो चुका है। बारिश की बूंदें पड़नी शुरू हो चुकी हैं, जहां लोगों को इस तपती गर्मी से राहत मिलती नजर आ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ बारिश लोगों के लिए आफत भी बन गई है। बारिश आते ही गाजियाबाद की सड़कें तलैया में तब्दील हो चुकी हैं। गाजियाबाद में मौसम सुहाना हो चुका है और लोगों को बारिश से राहत मिलने की उम्मीद नजर आ रही है और बूंदाबांदी शुरू भी हो चुकी है। लोगों को बारिश से राहत तो जरूर मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये बारिश लोगों के लिए आफत की बारिश बनकर आती है, क्योंकि गाजियाबाद की जो सड़कें हैं वो तालाब बन जाती हैं। उसके पीछे वजह है नगर निगम, क्योंकि मानसून से पहले नगर निगम पर जिम्मेदारी होती है नालों की सफाई करने के लिए और करोड़ों रुपए का बजट भी आता है। लेकिन अभी पिछले हमने बारिश में देखा था, ग्राउंड जीरो पर जाकर देखा था, हम सड़क पर खड़े हुए थे और रिपोर्टिंग कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि हम किसी नाले में खड़े हैं। बजट तो आता है लेकिन कहाँ चला जाता है ये कहना मुश्किल है। तो उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी के बाद अब मानसून ने दस्तक दे दी है। कुशीनगर में लगातार हो रही बारिश की वजह से किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। लगातार हो रही बारिश से केले की खड़ी फसल खेतों में गिर रही है, जिससे किसान काफी परेशान हैं। तो वहीं नारायणी नदी का लगातार जलस्तर बढ़ने की वजह से नदी पर बना पीपा पुल टूटकर बह गया, जिससे 50,000 की आबादी वाले दर्जनों गांवों के लोगों पर सीधा असर पड़ा है। और ऐसे में कुशीनगर की बात करें तो यहाँ भी बीते 2 दिनों से भारी बारिश देखने को मिल रही है। कुशीनगर में लगातार हो रही बारिश से किसानों की अगर बात करें तो किसान काफी चिंतित दिखाई दे रहा है। कुशीनगर में केले की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है और ऐसे में लगातार हो रही बारिश से जो केले के पौधे हैं वो लगातार गिरते जा रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं अब किसानों को एक भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। नेपाल की पहाड़ियों से होकर यूपी के कुशीनगर से गुजरने वाली नारायणी नदी का भी जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। अगर नारायणी नदी की बात करें तो प्रतिदिन 1 लाख क्यूसेक के करीब पानी जो है वो इस नदी में डिस्चार्ज हो रहा है, जिससे नारायणी नदी अब का जलस्तर जो है वो तेजी से बढ़ा है। बात करें अगर नारायणी नदी पर बने भैंसहा में पीपा पुल की, तो वो पुल भी पूरी तरीके से कटकर नदी में बह चुका है, जिससे कहीं ना कहीं नदी पार की रहने वाली 50,000 की जो आबादी है वो प्रभावित हुई है। जिस तरीके से पहले वो पीपा पुल के रास्ते महज 10 किलोमीटर में अपने घरों तक पहुंच जाया करते थे, लेकिन अब उन्हें बिहार प्रदेश से होकर लगभग 70 किलोमीटर तक की जो दूरी है वो तय करनी होगी। कुशीनगर से न्यूज इंडिया के लिए अनुराग तिवारी। में मानसून की पहली तेज बारिश ने नगरपालिका और प्रशासन की तैयारियों की पोल खोलकर रख दी। आपको बता दें कि बलरौंगगंज का मुख्य बाजार जलमग्न हो गया है। दरअसल पानी की निकासी ना होने की वजह से दुकानों में पानी दाखिल हो गया, जिससे व्यापारियों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। तो वहीं मुख्य मार्ग में भारी तादाद में जल जमाव की स्थिति देखने को मिली, जिससे लोगों को आवाजाही में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। हिमाचल प्रदेश के जिला किन्नौर में ग्लेशियर पिघलने से सतलुज नदी में अचानक वाटर लेवल इंक्रीज हो गया और बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। आपको बताते चले कि पूरे हिमाचल में अभी से ही मानसून ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है और जहां भारी बारिश के चलते अन्य नदियों में भी जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गई है। इसके साथ ही सरकार ने इन दिनों खासकर पर्यटकों को नदी नालों के आसपास न जाने की हिदायत दी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किन्नौर क्षेत्र की, जहां पर सतलुज नदी का वाटर लेवल इंक्रीज हुआ है।
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में आज से मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। डीएम दीपक मीणा ने बताया कि मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, जिसके लिए जिला प्रशासन ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। मानसून की दस्तक 8 दिन पहले ही हो गई है। आज मानसून दिल्ली में दस्तक दे चुका है। दिल्ली के कुछ इलाकों में बूंदाबांदी भी शुरू हुई है। गाजियाबाद में सुबह से ही घटा और बादलों का साया सा बना रहा था। अभी थोड़ी देर पहले हल्की बूंदाबांदी हुई थी। लगा था कि आज जमकर बादल बरसेंगे, लेकिन धूप निकल चुकी है। उसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के कई शहरों समेत गाजियाबाद में येलो अलर्ट भी जारी करा गया है कि तेज बारिश के साथ तूफान भी आने की संभावना है। बहरहाल अभी हमारी बात हुई थी डीएम गाजियाबाद दीपक मीणा से। इन्होंने बताया था कि यदि पिछले महीने की तरह कोई तूफान गाजियाबाद में आता है तो सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम जिला प्रशासन द्वारा कर लिए गए हैं। आज मानसून का पहला दिन है, लेकिन फिर भी बादल थोड़े शायद नाराज चल रहे हैं। थोड़ी बूंदाबांदी के बाद लगा था कि बारिश शुरू होगी, लेकिन अभी धूप थोड़ी निकल गई है। अब देखना है कि येलो अलर्ट क्या शाम तक तेज बादलों के साथ बरस पाएगा, या फिर जैसा एनसीआर में हर वर्ष होता है कि बादल तो आते हैं लेकिन बारिश नहीं हो पाती है। न्यूज इंडिया के लिए कपिल मेहरा की गाजियाबाद से रिपोर्ट। अरब सागर में दबाव का असर अब गुजरात के तट पर देखने को मिल रहा है। आपको बताते चले कि द्वारका में समुद्री धाराएं देखने को मिली, तो वहीं गोमती नदी की लहरें उठने पर गोमती घाट पर पर्यटकों का जमावड़ा लगा हुआ है। साथ ही तूफान के पूर्वानुमान के चलते अरब सागर और द्वारका के गोमती घाट में धाराएं देखने को मिली हैं। गोमती घाट पर लहरें उठने पर कोई जनहानि ना हो, ये सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम के दमकल कर्मियों और सुरक्षा गार्डों को तैनात किया गया है। तो द्वारका जलमग्न हो गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें द्वारका की पर्यटकों का जमावड़ा लगा है।